का सरकार बनेगी कांग्रेस तेलंगाना में। वी आर गोइंग टू रूल तेलंगाना नेक्स्ट 10 years। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। तेलंगाना में 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान हो चुके हैं। इस बार 16% से अधिक मतदान हुआ है। हालांकि ये पिछले बार के मुकाबले बेहद कम है। साल 2018 में तेलंगाना में कुल 73.37% मतदान हुआ था। इस बार की वोटिंग के क्या मायने हैं? क्या इस बार की वोटिंग सत्ता के खिलाफ है या सत्ता के साथ? इन सब का फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि तेलंगाना में किस पार्टी का राज तिलक होगा। तमाम एग्जिट पोल्स में तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की गई है। तेलंगाना के तमाम सर्वेक्षण में कांग्रेस को 60 सीटें, बीआरएस को 48 सीटें, एआईएमआईएम को 6 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें और अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल स्ट्रैटेजी ग्रुप के मुताबिक बीआरएस 53 से 58 सीटों के साथ आगे रहेगी, जबकि कांग्रेस 49 से 54 सीटें जीतेगी। एआईएम को 6 से 7 सीटें मिलेगी और बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस को 40 से 50 सीटें और बीजेपी को 36 से 46 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर सी वोटर ने कांग्रेस को 41 से 53 सीटें, बीजेपी को 36 से 48 और अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। यानी बीआरएस और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कहा जा रहा है कि बीआरएस कांग्रेस के सीधे मुकाबले में बीजेपी का प्रदर्शन चुनावी समीकरणों में उलटफेर कर सकता है। तेलंगाना के लोग समझ रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी के बीच दोस्ताना नूरा कुश्ती हो रही है। हालांकि कई सीटों पर बीजेपी राज्य में प्रभावी तौर पर मुकाबले में है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन बीआरएस कांग्रेस के मुकाबले में बाजी पलटने की हैसियत रखता है। इनमें हैदराबाद के अलावा निर्मल, आदिलाबाद, करीमनगर, हुजूराबाद और निजामाबाद जैसे इलाकों की सीटें हैं। माना जा रहा है कि बीआरएस से अंडरस्टैंडिंग के बावजूद बीजेपी यहां खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रही है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी को भी यहां स्पष्ट बहुमत ना मिले और उस स्थिति में सरकार बनाने के लिए उसकी भूमिका अहम हो जाएगी। दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ ओबीसी भी अपने प्रचार में इसे बीजेपी का गेम प्लान बताते हुए कहते हैं कि वो यहाँ त्रिशंकु नतीजे लाना चाहती है, जिससे वो आने वाले लोकसभा चुनाव में आगामी गठबंधन सरकार से फायदा ले सके। आपको बता दें कि तेलंगाना से आने वाले बीजेपी के 4 सांसदों में 3 सांसद नॉर्थ तेलंगाना से आते हैं। उनमें करीमनगर से पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले बंटी संजय, निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद और आदिलाबाद से सोयम बापू राव हैं। बीजेपी ने अपने इन तीनों सांसदों को नॉर्थ तेलंगाना में असेंबली चुनाव में उतारा है, जिसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि तेलंगाना में किंग कौन होगा, साथ ही किंग मेकर कौन सी पार्टी बनेगी? बस इंतजार 3 दिसंबर तक करना होगा।